अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। और इसमें 4 बेसिक चीज़ें हैं। नंबर 1 प्रेशर, लेवल, फ्लो और टेम्परेचर। मैं आज जिस पे बात करने वाला हूँ वो है फ्लो। तो इसके लिए जब नॉर्मली हम लोग प्रेशर ट्रांसमीटर की पीएम के लिए जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0 से 10 बार रेंज है तो हम लोग उसको सीधा सीधा 0, 25, 50, 75 और 100% पे वैल्यूज दे के डीसीएस के ऊपर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी होती है लीनियर वैल्यू। जो डीपी टाइप ट्रांसमीटर है हमारे फ्लो की, उनकी वैल्यू जो है वो लीनियर में नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट जो फील्ड में लगा हुआ है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, मिलीबार में होती है, या उसका यूनिट जो है वो प्रेशर में होता है। लेकिन जो हम डीसीएस के ऊपर उसकी आउटपुट ले रहे हैं वो जो है वैल्यू वो टन पर आवर में हो सकती है, ये वो फ्लो में होती है। और फील्ड वैल्यू काफी कम होती है, जबकि डीसीएस वैल्यू काफी हाई वैल्यू दिखा रही होती है। तो जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको हम किस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर डीपी टाइप। तो अभी मैं आपको बयान करूंगा कि 5 पॉइंट कैलिब्रेशन। फॉर एग्जांपल एक ट्रांसमीटर है हमारे पास, उसकी रेंज फील्ड में अज्यूम कर लेंगे 0 to 500 मिली बार है, जैसा कि नॉर्मली होती है, मिली बार में होती है या mmH2O में होती है। तो मिली बार आप अगर लगाएं उसके 0 to 500 मिली बार। और जो ट्रांसमीटर की रेंज है वो 0 to 1000 टन पर आवर। जो डीसीएस में हमें वैल्यू दिखा रहे हैं वो 0 to 1000 टन पर आवर है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर एक कोई आदमी जाएगा फील्ड में, वो उसको वैल्यू देगा तो पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार डीसीएस से अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 0 to 1000 टन पर आवर, तो वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है अब इसको मैंने टन पर आवर कैसे देना। तो दोस्तों उसको टन पर आवर आपने नहीं देना है, उसको आपने जो ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन रेंज है वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग ड्रॉप या आजकल ऑटोमेटिक कैलिब्रेटर्स आए हैं, प्रेशर कैलिब्रेटर, उनसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो आप जब इसको 0 to 100% के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपकी ट्रांसमीटर की वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी 0, 125, 250, 375 और 500 मिली बार। यानी 0% पे आप उसको देंगे 0। और इसके बाद ये जो वैल्यू है ये कन्वर्ट होती है स्क्वायर रूट के अंदर। जो अक्सर जहाँ पे कंफ्यूजन होती है वो यही कंफ्यूजन होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम उसको दे रहे हैं जो कि वैल्यू बनती है 1 to 5 मिली बार, तो अब वो दोस्तों डीसीएस के ऊपर जाके जो चेक कर रहे होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं 250 टन पर आवर। 25% पे वो 50% वैल्यू आपको मिलेगी। स्क्वायर रूट का फार्मूला है वैल्यू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10। फॉर एग्जांपल अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। तो आपको जो वैल्यू डीसीएस के ऊपर मिलेगी वो 50% मिलेगी। ये बात आपने स्पेशली याद रखनी है। तो डीसीएस पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यूम करते हैं हमारी जो रेंज है वो 0 to 1000 टन पर आवर है, तो हमें जो डीसीएस के ऊपर वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 50% टन पर आवर। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो हमें जो अप्लाई वैल्यू है 50% वो हमारी है 250 मिली बार। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर रूट वैल्यू में तो ये ऑलमोस्ट हमारी बनती है 70.7%। अगर हम इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारी ट्रांसमीटर की आउटपुट होती है तो ये 15.3 मिली एम्पेयर हो जाएगी। और डीसीएस के ऊपर दोस्तों जैसे कि 70.7% वैल्यू हमें मिल रही है, तो मतलब हमें 707 टन पर आवर वैल्यू जो है वो डीसीएस के ऊपर मिलेगी। इसी तरह 375 मिली बार हम लोग अप्लाई करेंगे, 86.6
25% ये स्क्वायर रूट आउटपुट वैल्यू बनती है, जो कि हमें डीसीएस पे मिलेगी 866 टन पर आवर। और इसी तरह जब हम 100% अप्लाई करेंगे तो ये हमें 500 मिली बार, और डीसीएस के ऊपर जो हमें मिलेगी वैल्यू वो 1000 टन पर आवर मिलेगी। अब ये 20 मिली एम्पेयर क्यों मिलते हैं 100% पे? अगर आप स्क्वायर रूट का फार्मूला मैंने जैसे आपको बताया, 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100%, तो हमें 100% वैल्यू मिलेगी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमें डीसीएस के ऊपर आपकी 50% वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट फार्मूले के हिसाब से 25% फील्ड में देना है, और अगर हमें 50% फील्ड में देना है तो इसका मतलब है कि डीसीएस पे हमें 50% नहीं मिलेगा। डीसीएस पे हमें जो है स्क्वायर रूट फार्मूले के तहत 70.7% मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल आपने अलार्म वैल्यू चेक करना है। अलार्म वैल्यू अगर आपका है 86.6% के ऊपर, मीनिंग ये हम अगर हमें 86.6% के ऊपर अलार्म वैल्यू है तो वो हमें डायरेक्ट वैल्यू जो है वो अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। तो उस टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ फील्ड में हम कितने % बनेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फील्ड में हमने इसको डिकोड करना है वो फार्मूला हो जाएगा। तो फील्ड में हम लोग जो है वो 75% इसको वैल्यू अप्लाई करेंगे ट्रांसपोर्टर के ऊपर, और हमें जो है वो डीसीएस के ऊपर 86.6% मिल जाएगी इसके रूप फार्मूला के तहत। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में पूछ कोशिश करूंगा कि इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूं और इसको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, और आपके क्वेश्चन के आंसर